गाइस गली में क्यों बैठे हो, अपने घर जाओ भाई। क्या देख रहे हो, पड़ोसियों के घर में झांक रहे हो, हद होगी है। हाँ जी भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप, ये जूता चोरी कर रहे हैं। राम राम भाई, आपा थोड़े नवे पड़ोसी। हाय 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 नेबर। नमस्ते बहन जी। I'm coming to your place bro। तुम्हारी जी शान रेगुलरली पर्दा हटाओ राजा। गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब सुबह होगी जम्मू में। सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग। भाई मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई। बस की लास्ट सीट थी, हाँ खड़ 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 था, बहुत था, पर मुझे कहीं पे भी नींद आ जाती है। तो बाकियों की तो नींद डिस्टर्ब थी, बट मैं तो खराटे मार के सोई। ये देखो जम्मू के बंदर। हमारे बस ड्राइवर ने, ये देखो ब्रेड डाल रहा है वो, और ये सब आ रहे हैं ब्रेड खाने के लिए। और हम पहुंच गए हैं जहां हमने स्टे करना है। कितनी अच्छी सीनरी है देखो। एंड आई थिंक वहां पर है वैष्णो देवी जहां हम जाएंगे। हम बहुत ही लेट हो रहे थे तो हम जल्दी जल्दी रेडी होने वॉशरूम आ गए। एंड हमने दांत मांजे अच्छे से कि आप देख सकते हैं। मैंने इसकी भी वीडियो बनाई है, आई डोंट नो व्हाई। उसके बाद नहा धो के, ये देखो मैं मेकअप कर रही हूँ। और मेरे पास मेकअप, सिर्फ मेरे पास इतना मेकअप होता था उस टाइम पे। एक ये वैसलीन सी, कोई लिप बाम सी, एंड लिपस्टिक। दिस इज ऑल द मेकअप आई हैव। दिस इज माय इसी से लिप्स पे, इसी से नोज पे, इसी से इधर इधर, नथिंग एल्स। नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी। और फाइनली हम निकल गए ट्रैक के लिए। ये देखिए हमें कॉल आया उन लोगों का जो हमारे साथ ट्रिप पर नहीं आए और अपना अलग से अमृतसर का ट्रिप बनाकर चले गए। अगर आप कभी भी दर्शन के लिए जाते हैं तो अवॉइड करना चाहिए कि आप किसी भी जानवर का यूज़ करें इस तरह से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी भगवान के बच्चे को तंग करके भगवान के पास जाने पे भगवान खुश होंगे। कैमरे में स्पीड कैसे बढ़ गई? हाँ, पूरा टाइम ऑन रखेगा, मैं सबसे पहले पहुंचूंगी। बता दिया मैं। नो रिएक्शन फ्रॉम यार एनीवन। हम हर 5 मिनट बाद थक रहे थे और बैठ रहे थे। एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट बहुत 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 ज़्यादा एनर्जी लग रही थी। ऐसी फीलिंग आ रही थी कि सर ना हमारी सारी एनर्जी चूस रेस्ट्रॉ से जैसे एक ऐड आती थी ना। इसीलिए अगर गर्मियों का मौसम है तो रात में ट्रैक प्रेफर करना चाहिए। फोटोग्राफर्स फॉर द ब्यूटीफुल मॉडल। बहुत ही सुंदर सीनरी दिख रही है। और देखो थोड़ा सा ही रास्ता रह गया बस। वैसे ऐसा सिर्फ देखने में लग रहा है कि थोड़ा सा रह गया, हमें बहुत देर से ऐसा लग रहा है कि बस थोड़ा सा रास्ता रह गया, बट वो बहुत ज़्यादा होता है जब चलने लगो तो। हम सुबह से चले हुए हैं और अभी शाम हो गई है। मेरा ये फर्स्ट टाइम है वैष्णो माता में, इसलिए मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि कितना चलना होता है। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। बहुत ही अच्छे दर्शन किए हमने। और फिर हम भैरव मंदिर भी गए, क्योंकि कहा जाता है कि उनके बगैर दर्शन कंप्लीट नहीं होते हैं। और अभी हम वापस आ रहे हैं। और मैं एक और बात बताऊं, मुझे यहाँ पर भी बहुत लोग मिले जिन्होंने मेरी सीरीज़ देखी हुई थी
और उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच गाइज। मैं कहीं भी चली जाऊँ ना, आप लोग मिलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, पिक्स क्लिक करवाते हैं। आई लव टू मीट यू ऑल, थैंक यू सो मच। और अभी हम वापस जा रहे हैं और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा लाइटनिंग हो रही थी, बारिश होने लगी थी। और अभी हमने वापसी का आधा रास्ता ही कवर किया था जब बहुत ही तेज़ तूफ़ान, आंधी और बारिश आने लगी और इतनी ज़्यादा लाइटनिंग हो रही थी कि ऐसे डर लग रहा था कि सिर पे गिरेगी सीधा, क्योंकि कुछ रास्ता बीच में कवर्ड नहीं है, ऊपर छत नहीं है, कुछ रास्ते में है, कुछ रास्ते में नहीं है। तो सीरियसली ऐसा ही लग रहा था कि अभी तो ये लाइटनिंग मेरे सिर पर ही गिरेगी। बट बहुत मज़ा आया और हम नीचे आ गए। बस अगले दिन हमारी चंडीगढ़ की बस थी, तो हमने सोचा जितना भी हमारे पास टाइम है दोपहर तक का, उतने में हम बाकी के मंदिर भी एक्सप्लोर कर लें। तो हमने ट्रैवलर बुक की और हम घूमने निकल लिए। Oh my God, इतना ब्लर, मेरा कैमरा गंदा है। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे बंदर ने काट लिया यार वहाँ पर एक मंदिर में, और बेमतलब काटा। मैं लिटरली, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं था और मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी कि वो ट्रिगर हो, वो बस एकदम से आया और मुझे काट कर चला गया। और हमारी बस का टाइम हो रहा था। रेबीज़ का इंजेक्शन ढूंढने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई क्योंकि वहाँ पे नया शहर, नए लोग, हमें पता ही नहीं था कहाँ हॉस्पिटल्स हैं कहाँ नहीं है। बस गूगल मैप्स पे लगा के इधर उधर ट्रैवलर में घूम रहे थे, भैया इधर लेके चलो, उधर लेके चलो। और मोस्टली हॉस्पिटल्स में रेबीज़ का इंजेक्शन अवेलेबल ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात, संडे था कि लोकल क्लिनिक्स तो कॉल ही नहीं उठा रहे थे। तो चलो जैसे तैसे करके एक हॉस्पिटल मिला जहाँ पर रेबीज़ का इंजेक्शन अवेलेबल था, वहाँ से इंजेक्शन लगवाया। मुझे लगता है ना कुछ पाप मिलना होगा मुझे जो ऐसे टल गया, क्योंकि इतने सारे लोग थे वहाँ, स्पेशली मेरे पास आके ही काटा, वो भी बेमतलब। सो येस, देयर हैज़ टू बी सम कनेक्शन, कुछ भी बेमतलब नहीं होता है। सो एब्सोल्युटली नो ग्रजेस अगेंस्ट एनी एनिमल, आई एब्सोल्युटली लव मंकीज़। अभी भी दर्द तो बहुत ज़्यादा हुई यार, थोड़ा कम काट लेता तो ठीक था। इतनी ज़ोर से काटता है, मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कि मेरी स्किन को किसी ग्लास के अंदर बंद करके ना पूरा निचोड़ दिया है। और अभी 2 साल हो गए, अप्रॉक्सीमेटली 2 साल, और अभी तक मेरी लात पे वही सेम निशान है, बिल्कुल भी डल नहीं हुआ।